नमस्कार, मैं पलक यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। सरकार के द्वारा वक्फ की संपत्तियों को लेकर कानून में संशोधन करने का फैसला लिया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार मुस्लिम धर्म गुरु और समुदाय के लोगों में ये बिल संशोधन चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं बिल संशोधन पर सहारनपुर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। इमरान मसूद का कहना है कि जिस तरह से वक्फ की संपत्तियों के ऊपर सरकार की नजर टिकी हुई है, कहीं न कहीं सरकार की मंशा सही नहीं है। उनका कहना है कि वक्फ की संपत्ति 90% सदियों पुरानी है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि वक्फ बाय यूजर खत्म किया जाएगा। 100 साल 150 साल पुरानी वक्फ के पास संपत्ति है। इमरान मसूद का कहना है कि संविधान के तहत हमें अपने धार्मिक कार्य करने की अनुमति पूरी तरीके से है और इस पर सरकार रोक लगाना चाहती है। वक्फ ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी वक्फ किया जाए या किसी भी संपत्ति को वक्फ के जरिए कब्जा कर लिया जाए। वक्फ वही हो सकता है जो अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति वक्फ को दे। इमरान जी वायनाड गए थे, क्या मामला है? वक्फ बोर्ड को लेकर किस तरह से? देखिए, वक्फ बोर्ड की जो स्थिति है, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया था वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। कल मैं चेयरमैन साहब का भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था। मुझे नहीं समझ में आया कि वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उस बिल के अंदर तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट बात है। उस बिल में तो सीधा सीधा कहा गया कि वक्फ डीड चाहिए, 6 महीने में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वक्फ बाय यूजर खत्म करेंगे, तो वक्फ बाय यूजर खत्म करेंगे तो डीड जब नहीं होती थी, वक्फ की तो 90% प्रॉपर्टी सदियों पुरानी है, मतलब 100 साल 150 साल 200 साल 400 साल। तो जो प्राचीन मठ और मंदिर हैं उनकी प्रॉपर्टी भी सदियों पुरानी है। इनके पास किसी के पास भी डीड नहीं है। ये बाय यूजर के अंदर ही जो गवर्नमेंट का पत्र होता है, जो गजट नोटिफिकेशन होते हैं, उसके अंदर सरकार द्वारा उस समय की सरकारों द्वारा या उस समय के शासकों द्वारा कब्रिस्तान, दरगाह, खानका, मठ, मंदिर, मस्जिद ये दर्ज है। तो इनको हटाने की बात आप कर रहे हो, तो आप किस प्रकार से ये बात कह दोगे कि इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? दूसरी चीज, आप लिमिटेशन एक्ट खत्म कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी बचाना चाह रहे हैं। आप लिमिटेशन एक्ट हटा दोगे तो वक्फ की प्रॉपर्टी बचेगी कहाँ? एडवर्स पोजीशन के अंदर सब लोग दावे में जाएंगे और एक अपने दावे वो करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर आप देख लीजिए क्या होगा। तो सारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने की तैयारी है। और ये बिल जो है, चूंकि संविधान की धारा 14, धारा 25, धारा 26, धारा 29 और 30 के अंदर हमें अपने धार्मिक कृत्यों को करने की आज़ादी, हमें अपने धार्मिक संस्थाओं को चलाने की आज़ादी, हमें अपने जो धार्मिक कार्य करने का हमें उसके लिए पूरी तरह से आज़ादी है। ये इसके ऊपर पूरी तरह से ओवरलैपिंग है। वक्फ कोई ऐसा नहीं है, आप कहते हैं कि आप वक्फ जो है किसी ने भी कहाँ कह दिया और वहाँ वक्फ हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। वक्फ वही आदमी कर सकता है जिसकी प्रॉपर्टी का ओनर हो। प्रॉपर्टी का ओनर ही वक्फ कर सकता है। मैं आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकता, नंबर 1। दूसरी बात करें, असीमित पावर इनके पास थी। क्या असीमित पावर थी साहब? अगर मैं यहाँ खड़े होकर के कोई बोलने लगेगा साहब घंटाघर को वक्फ कर दो, तो वक्फ थोड़ी हो जाएगा। वक्फ के लिए प्रॉपर उसके लिए तरीका है, प्रॉपर तरीके से ही वक्फ होगा। वक्फ एक मुसलमान का फरीजा है और वो अपना जो जमीन है या जो भी चीज है, जब तक उसका मालकाना हक नहीं होगा तब तक वो वक्फ ही नहीं हो सकता। उपचुनाव होना है, क्या मान जीतेंगे भाई, जुड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।